जोधपुर, एक प्रस्कून गांव जहां 4 दोस्त अपनी शरारतों और दोस्ती के लिए मशहूर थे। उन्हें अंदाजा तक न था कि आज का दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब नीली रोशनी उभरी, जैसे कोई उनको पुकार रहा हो। उनके दिलों में तजस्सुस भी था और बेचैनी भी। चारों दोस्त टार्चें लेकर घने जंगल में दाखिल हुए। हर दरख्त, हर साया जैसे उनसे कोई राज छिपाए बैठा था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक चमकता हुआ दायरा मिला, जैसे जादू खुद उनके कदमों तक आ गया हो। दायरा अचानक तेजी से चमका और जैसे किसी ताकत ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। दुनिया घूमने लगी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आंखें खुलें तो वो एक ऐसी वादी में थे जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। चमकते दरख्त, उड़ती रोशनियां, नीला बहता पानी, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा था। फिर उनके सामने रोशनी का एक सतून उभरा और इसमें से निकला जुमीन, जादुई वादी का मुहाफिज। उसकी आंखों में सदियों की हिकमत थी। जुमीन ने बताया कि उस वादी का दिल, सुनहरा क्रिस्टल, खतरे में है। दुहूम नामी तारीख साया उसे चराकर पूरी वादी को अंधेरे में डबोना चाहता है। और फिर चारों के हाथों में जादुई पत्थर जाहिर हुए। हवा, हफाजत, बहादुरी और रोशनी, ताकतें जो सिर्फ सच्चे दिल वाले हासिल करते हैं। मगर वक्त कम था। दुहूम की तारीकी वादी के कोने कोने में फैल रही थी, जैसे रोशनी को निगल जाना चाहती हो। पहला वार हुआ। एक सियाह साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सर्द थीं, जैसे मौत को देख लिया हो। लेकिन मुताद होकर उन्होंने उस साये को पीछे धकेल दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी, मगर उम्मीद की पहली किरण भी। चारों दोस्त पहाड़ की तरफ बढ़े, जहां सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। हर कदम उन्हें सच्चाई के मजीद करीब ले जा रहा था। गार की फजा भारी थी, अंधेरे से भरी हुई। हर आवाज गूंजती थी, हर साया जैसे जिंदा हो, मगर वो रखे नहीं। फिर अचानक अंधेरे का मालिक सामने आया, दुहूम। इसकी मौजूदगी ने फजा ठहरा दी, जैसे हवाएं भी डर गई हों। जंग शुरू हुई। जादू और ताकतें गार की दीवारों से टकरा रही थीं। ये सिर्फ मुकाबला नहीं था, रोशनी और अंधेरे की जंग थी। और फिर चारों ने अपनी ताकतें एक कर दी। दोस्ती की रोशनी सुनहरी करण में बदलकर पूरे गार में फैल गई। वो करण दुहूम के जिस्म से टकराई और उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। अंधेरे का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। गार के बीच सुनहरा क्रिस्टल दोबारा रोशन हो उठा। वादी की जिंदगी, उम्मीद और शान वापस लौट आई। और जब वो वापस नूरपुर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि असल जादू पत्थरों में नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती में था। यही दोस्ती हमेशा रोशनी बनकर रहेगी।